प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 12th, क्लास 10th या क्लास 9th। आपके लिए अगर हिंदी का थोड़ा सा रिवीजन करना है तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ऑफलाइन में आकर। और ये मैं आपके लिए थोड़ा सा एक स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपको रिवीजन करना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं, ये अलावा ये होते हैं उस व्यंजन, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन और ये होते हैं द्विगुण। और क से अंग तक, च से म तक, ट से न तक, त से न तक और प से म तक, ये कहलाते हैं आपके 5, 5, 10, 15, 25, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक। वर्ण के भेद के आधार पर देखेंगे तो जिनका उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता न लिया जाए ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये 11 संख्या होती है। स्वर्ण के हम और बांटेंगे तो उच्चारण के आधार पर बांटेंगे तो इसको हम कहेंगे ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और जाति के आधार पर बांटेंगे तो कहेंगे जाति, सजातीय और विजातीय। ठीक। ह्रस्वर में आपके कौन कौन आते हैं याद रखिएगा। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और दीर्घ स्वर में आते हैं ये लोग, इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर जो इससे भी अधिक समय लग जाए उच्चारण करने में तो उसे प्लुत स्वर बोलते हैं। ये त्रिमात्रिक स्वर भी होते हैं। ठीक है, चलिए एकदम सुपर फास्ट हम करेंगे इसको। ऑफलाइन में थोड़ा डिस्कस आराम से किया जाएगा। और व्यंजन दिखाए तो व्यंजन मुख्यतः इसमें तो उच्चारण लेते हैं। और व्यंजन के अगर प्रकार देखें तो व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से ये 3 भेद होते हैं। ठीक। हलंत जो लगता है किसी शब्द को आधा कर देता है, याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं अक्षात रखना, लेकिन हम व्यंजन 3 प्रकार से पढ़ेंगे, ये वाले 3। तो कितने हो गए, 25 इधर और 4 और 4, 8, 25, 8, 33 हो गया। अब ये 4 जो है ना, ये व्यंजन में नहीं आते हैं, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है, इनको अलग से याद रखिएगा। तल बिंदु से कुछ शब्द होते हैं, जैसे कहीं अपने अक्षर में देखा होगा बिंदु के नीचे बिंदु है तो इसको तो र, अड़ और ढ है, जिसे द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क के नीचे ऐसे फ के नीचे बिंदु बुक में देखे होंगे तो फारसी, उर्दू फारसी के वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए उच्चारण आसान से क्वेश्चन आपसे 100% पूछने वाला है इस बार। हर साल पूछा जाता है। अगर देखिए कवर क ख ग घ अंग आ रहेगा या विसर्ग लगा, विसर्ग होगा या ह होगा तो उसका उच्चारण कंठ होगा। च से लेके यहाँ तक या य तालाब स, या य हर्षई दीर्घ होगा तो आपको इसको तालु कहिएगा उच्चारण स्थान। री और टठड़ा में से होगा तो इसको मूर्धा कहिएगा। तवर्ग मतलब त थ द धन या ल और स हो तो इसको आप कहिएगा दंत उच्चारण स्थान में। प से लेकर म तक हो या हर्षऊ या दीर्घ हो तो इसका उच्चारण स्थान आप ओठ याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर हम व्यंजन देखते हैं तो उसका वर्ग होता है क ख ग घ अंग, 5 होता है। तो ये पहला वर्ग हो। छ ऐसे इसके नीचे था टठरा, ख ऐसे नीचे जब ख लिखते होंगे यहाँ तक, पहले म तक लिखते होंगे म तक, तो ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ग है, तीसरा, चौथा, पाँचवा। और इसमें यरल लिखे हैं तो इसको हम बोलते हैं अल्पराण। क्या बोलते हैं, वर्ण का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ग जो होगा और अंतस व्यंजन ये कहलाएंगे अल्पराण। और महाप्राण हो जाएंगे कौन, दूसरा, चौथा और तलब से मूर्धन्य दंश। यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, याद रखेंगे आप। घोष अघोष क्या होता है, घोष में आता है कि वर्ण का तीसरा, चौथा, पाँचवा। तीसरा में क्या आता है घ और ग, चौथा में आता है घ और पाँचवा में आता है अंग। पहला दूसरा छोड़ देना है, पहला दूसरा में चल जाएगा, अघोष वर्ण में चल जाएगा। ठीक। और साथ में अंतस्थ व्यंजन और अह, अंतस्थ व्यंजन यह हो गया और अह हो गया। बच्चे जी चैप्टर सब आपको डिटेल में पढ़ाए गए हैं, बहुत पहले से पहले लिस्ट में होगा। आज थोड़ा मैं कल वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन करा देना है ऑफलाइन बच्चों को, इसलिए। या ऑनलाइन के भी कोई छात्र होंगे तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स, छोटा नोट्स बनाया गया है, आपके काम हो जाएंगे। जिस लिपि हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। ठीक। और देवनागरी भाषा में ही संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएँ लिखी जाती हैं। लेकिन पंजाबी की भाषा जो होती है गुरुमुखी होती है और अंग्रेजी की भाषा रोमन होती है। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल है, जरूर कर लीजिएगा। वायु परिक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। वायु परिक्षेप की दृष्टि से व्यंजन को कितने भेद बांटा गया है, देखिएगा। आपको पढ़ाया गया था कि श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को हम 2 भाग में बांटते हैं। ठीक। श्वास और वायु की मात्रा के आधार पर हम, यहाँ मैंने लिखा था, सब नोट्स में लिखा गया है। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं अल्पराण और एक होते हैं महाप्राण। ठीक है, चलिए। अब कहते हैं कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 5 को होता है अनुनासिक। अनुनासिक कौन कौन, अंग, य, अण, न और म। हर अक्षर का 5वां अक्षर जो होता है अनुनासिक होता है। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने भाग में बांटा गया है, तो उच्चारण इसको 3 भाग में, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के नाम से आप जानते हैं। व्यंजन के नीचे जब एक तिरछा हलंत लगता है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ इसको हलंत कहते हैं, हलंत।
एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में कौन है? एक मात्रिक बताया था, हर स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं, अपुल्ल स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो रिविजन हो गया। मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो इसका ऑप्शन बी दिया गया। मुक्त अक्षर की कोई भी होगा तो उसका अंतिम ध्वनि स्वर है, जैसे क, तो लास्ट में आपका अ आएगा। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो बस वही मुक्त अक्षर। उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। अब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सब आपको आ जाएगा। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन हम मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ठीक, क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये क्या है? द्विगुण है डॉर, ये द्विगुण व्यंजन है। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों की से नहीं हुई है तो स्वर वर्ण है। अच्छा, वे स्वर जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, तो जब स्वर की उत्पत्ति से नहीं होती तो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, पुल्ल स्वर कोई नहीं। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरों से नहीं हुई है तो क्या कहलाते हैं? चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों लेते हैं जो अनुनासिक होता है, इसको आप ये कहेगा, निरानुनासिक नहीं, अनुनासिक कहेंगे। तिगुना समय लेगा तो त्रिमात्रिक होते हैं, या प्लुत स्वर त्रिमात्रिक कहें या प्लुत स्वर कहें। एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है? वो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 4 होता है। द्विमात्रिक का 7 होता है। त्रिमात्रिक में आपका संख्या नहीं पूछेगा, लेकिन आप उसका सिंबल आप जानते हैं कौन है। अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये के स्वर क्या है? देखिए, अ, ई, हर्षई और री, ये स्वर ये कैसे स्वर हैं बताइए तो। हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है कि पुल्ल स्वर है? तो ये तो हर्ष स्वर में आता है ना सब। हर्षई, हर्षऊ, री, ये 4 होते हैं। ठीक, हो गया। बहुत मैंने वर्ण विचार सबके क्वेश्चन बहुत सारे बने, यहाँ से 5-6 नंबर तक आ ही जाएगा। 2, 3, 4 तो आपका ये खाली उच्चारण में पूछ लेगा, हो जाएगा। चलिए, कुछ दूसरा टॉपिक आप देख लेते हैं, उसके बाद आपका मैं समास लास्ट में करा दूंगा और संधि लास्ट में करा दूंगा। कुछ सब चिन्ह को याद रखेंगे, कुछ चिन्ह को आप याद रखेंगे। जैसे ये कोमा जो होता है ना, इसको कोमा इंग्लिश में बोलते हैं, तो इंग्लिश में अल्पविराम, इसको ऐसा कहीं दिखे तो ये अर्धविराम, ऐसा दिखता है तो पूर्ण विराम, और ये आपका है उपविराम। ठीक, ये प्रश्नवाचक या मार्क इंटरेक्शन, ये विस्मयादिक एक्सक्लेमेशन चिन्ह होता है। थोड़ा चिन्ह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा चिन्ह आप थोड़ा देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में 1-2 चिन्ह आ रहा है 2-3 बार से, तो थोड़ा ध्यान आप रखेंगे। बस ये 15 चिन्ह है, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, आपको एक टॉपिक रिविजन करा देता हूँ, आपको शब्द विचार। देखिए, शब्द विचार में क्या रखेंगे? शब्द के जो भेद होते हैं 4 प्रकार के। शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं, 4 आधार पर। पहला आधार हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अर्थ के आधार पर पढ़ सकते हैं, रचना के अर्थ के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3। सुनिएगा, अर्थ के आधार पर 2 कहिएगा, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 कहिएगा, उत्पत्ति के आधार पर 4 कहिएगा, उत्पत्ति के आधार पर 4 और रूपांतर के आधार पर 2 कहेंगे आप। ठीक है, अब चलिए, अब सबके पढ़ लें। अर्थ के आधार पढ़ते हैं तो सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द का मतलब है जिसका अर्थ निकलता है। सार्थक शब्द होते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे रोटी तो रोटी, उल्टा खाना पीना, इसका अर्थ होता है। और निरर्थक मतलब जिसे कोई अर्थ ना होता, जैसे कि जैसे आप कहते हैं पानी वानी, तो पानी का तो अर्थ है, वानी कहाँ से आ गया? चाय वाय, ऐसा कुछ वर्ड सुना होगा आपने, तो ऐसे वर्ड निरर्थक होते हैं। इसको हटा लेता हूँ थोड़ा। चलिए, अब चलिए व्युत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, बनावट, रचना, ये सब के आधार पर पूछेगा तो शब्द के 3 भेद याद कर लीजिए। 3 भेद: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ क्या है थोड़ा पढ़ लीजिए। मैं इसको थोड़ा ऑफलाइन में रिवीजन कराने वाला हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, आराम से थोड़ा पढ़िएगा, काम हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ेंगे तो भाई 5 हो जाएंगे।
ठीक। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव से सवाल तो रहता ही रहता है। चलिए, आपको तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े शब्द होते हैं, तत्सम जो संस्कृत से आते हैं। थोड़ा थोड़ा ट्रिक व्रिक है, अगर ट्रिक से काम बन जाता है तो कुछ परसेंट में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कुछ परसेंट में 80% आपका ट्रिक से काम हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि शब्द के अंत में अक्षर अज्ञा होगा तो तत्सम शब्द होता है, जैसे परीक्षा थी री और ये इसका साइन लगा होगा या र होगा तो ऐसे शब्द भी तत्सम होता है। जैसे देखिए क्रम, कृषि, अनुस्वार विसर्ग लगा हो तो भी तत्सम संस्कृत तत्सम शब्द होते हैं। और इधर विसर्ग वाला तद्भव वाला लिखा गया है। इससे आपको बहुत सारा सवाल अब परीक्षा में बन जाता है। चलिए कुछ हम देशज शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देश की भाषा से शब्द होती है। विदेशज जो विदेशी शब्द से आते हैं, जैसे अक्टूबर, अप्रैल, ठीक है, अल्कोहल, ऑक्सीजन। चलिए कुछ सवाल का अभ्यास कर लेते हैं। इसमें सवाल दिया गया, अच्छे से प्रश्न है जो एग्जाम में आपको अब तक पूछा गया है, तो आप इनको थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, सबके आंसर भी लिखे गए, आप अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं। थोड़ा संज्ञा देख लीजिए। संज्ञा से भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी देख लेते हैं। संज्ञा जो सामान्य अर्थ होता है नाम, दूसरे शब्द किसी व्यक्ति भाव का स्थापक नाम का बोधो संज्ञा कहलाता है। पुराने हिसाब से संज्ञा को हम बांटते थे 5 भेद। परंपरागत रूप से संज्ञा कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक में किसी का नाम मालूम चले, जैसे राम, रहीम, रोहन, सोहन, मोहन, ऐसा। जातिवाचक में किसी जाति का बोध, जैसे कि लड़का, लड़की, औरत, फल, पेन, किताब, कापी, ये सब क्या है? समूहवाचक में झुंड, जैसे कि सेना, वर्ग, चाबी का गुच्छा उच्छा देखा होगा आपने, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। द्रव्यवाचक में जिसमें हम किसी चीज़ का मापने तोलने का बोध होता है, द्रव्यवाचक हालत नहीं है, आसान होता है। संज्ञा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी वह देख लेते हैं। चलिए, भीर शब्द क्या है? कुछ सवाल पूछे गए हैं तो अब इनको भी आप अभ्यास कीजिए। साइंस वाले का अभी संस्कृत हिंदी आज नहीं है, आर्ट्स का आज है, तो अभी सेकेंड शिफ्ट में है, तो ज़रूर इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं ऑफलाइन तो इसे रिवीजन कराने वाला हूँ। चलिए, हो गया। इतने क्वेश्चन थे आपके पास जो सारे बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। लिंग से मैं क्या करूं? लिंग से क्वेश्चन बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। लिंग निर्णय मैं चाहता हूं कि आप रहने ही दीजिए। ऐसे एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, अगर इनमें से आते हैं जरूर कीजिएगा, वरना आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन होगा, 85 करके आना होगा, तो आपके पास बुक भी होंगे, व्याकरण भी होगा। नोट इसी प्रकार अंत में यदि नी, री, ती, ल, ली, आहट, वाहट, या, ई, आस, आई, तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। छात्र, यात्रा का स्त्रीलिंग, यात्रा क्या है स्त्रीलिंग है, छात्र क्या है स्त्रीलिंग। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके व्याकरण से ही अच्छे अच्छे लिखे गए हैं जो संभावित होते हैं कि आते हैं एग्जाम में। तो मूछ क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए, दुनिया के द्रव्यवाचक संज्ञाएँ हमेशा पुल्लिंग होती हैं, सिर्फ आप उसमें चांदी छोड़ सकते हैं। चांदी क्या है? पर स्त्रीलिंग आती है, बाकी सारे पुल्लिंग हैं। ये कुछ शब्द हैं, अब इनका अभ्यास कीजिए। ये नहीं, जीव तो इसमें का सवाल था। इधर आपको मार्किंग नहीं किया गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप खुद से कर लेंगे। वचन में रहने देता हूँ।
वचन देख ले, चलो छोटा टॉपिक देख लेते हैं। ऐसे वचन से क्वेश्चन आपके बहुत कम होते हैं। हाँ, इसके आगे मैं कारक लेके आया हूँ। कारक बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कारक सिंपल भी होगा आपके लिए। ये कुछ वचन से प्रश्न पूछे गए हैं तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। हाँ, कारक कारक बहुत जरूरी है आपके लिए, देखिए ध्यान से। विभक्ति, जैसे हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं और कारक 6 होते हैं। कारक होते कितने? 6। भेद पूछेगा तो 8 कहिएगा। चलिए, जिससे प्रथमा करता में इसमें ने या शून्य, इसमें कभी चिन्ह, कभी विभक्ति होती भी है, कभी होती भी नहीं है। चिन्ह को रहेगा या होती भी नहीं है। से द्वारा, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान, यानी जुदाई वाला संबंध काके की अधिकरण में पर संबंधन ए हरी। से 2 जगह आता है। देखिए, एक से यहाँ पर है करण कारक में और एक अपदान में है। यह जुदाई होता है और यहाँ पर माध्यम होती है वो। अब सब कारक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल है, पढ़ लेते हैं हल्के हल्के। आइए इस पर हम प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से है ना, लेकिन से यहाँ माध्यम है। कुल्हाड़ी जुदाई नहीं हो रही तो यहाँ पर आप कहेंगे करण कारक हो गया ये। और आपकी सहायता के लिए आंसर साइड में लिखा गया है, यहाँ पर साइड में। चलिए, सर्वनाम से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, तो 6। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 6। अब थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ लीजिए, हल्के हल्के पढ़िए, थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक। हाँ, विशेषण के भेद पूछेगा तो बचाएंगे। सर्वनाम कितने भेद थे? 6। लेकिन विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में अपडेट पूछ लेता है कि विशेषण कितने भेद होते हैं? 4। ये उनके नाम भी हैं। काल से क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। काल भी आ रहता है तो थोड़ा काल से भी क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। लेकिन अब थोड़ा हम समास पर ध्यान देंगे, तब समास इसके बाद करता हूँ। संधि तो मेरा वहाँ से लेक्चर था तो आपने वहाँ से देख लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है।
चलिए उपसर्ग प्रत्यय भी थोड़ा देख लेते हैं। उपसर्ग बहुत अच्छे होते हैं, पहले लगते हैं। और उपसर्ग की संख्या संस्कृत में तो भाई 22 को होती है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, फारसी के, अंग्रेजी के। उपसर्ग किस शब्द के पहले लगते हैं, जैसे होता कि देखें अति से क्या बनेगा, तो अतिरिक्त, अतिशय, अतिकाल, अत्याचार, ऐसा बन सकता है। उपसर्ग से बनने वाले शब्द अपि से, अभि से, अव से, आ से, आप ये उपसर्ग बना सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक होता है उपसर्ग, जरूर करके ये पेपर में। अब इस पर हम आपको चलिए ये कुछ उर्दू वाले उपसर्ग हैं। चलिए कुछ अब सवाल का अभ्यास कर लीजिए। बस पढ़ते इसके भाई है। पढ़ते 2 प्रकार के होते हैं, एक होते कृत पढ़ते हैं, तद्धित पढ़ते हैं। शब्द रूप पर्यायवाची शब्द तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। जिसको समानार्थी शब्द बोलते हैं या पर्यायवाची बोलते हैं। थोड़ा सा विलोम शब्द भी देख लेते हैं।
थैंक यू सो मच।